हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गेट एंड ईएससी प्रिपरेशंस। आई एम वेदांश अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज़ बुलियन अलजेब्रा। तो ये बेसिकली बाइनरी वेरिएबल्स के लिए होता है। इसे मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी वेरिएबल्स के लिए। ओके, तो जो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई जेड ए बी एक्सेट्रा इन फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम बेसिकली मैक्सिमम में से हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्मॉल से भी चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी बाइनरी वेरिएबल होते हैं उसके बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ आपकी होती हैं, दैट इज़ 0 एंड 1 इन पॉजिटिव और लो एंड हाई इन नेगेटिव। ठीक है, एवरी even number theorem can be obtained from the preceding odd number theorem by interchanging, यानी ये कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि जो इवन नंबर थ्योरम और ऑड नंबर थ्योरम में हम प्रोसीड कर सकते हैं 0 को 1 से और 1 को 0 से इंटरचेंज करके। ओके, अब जो बुलियन अलजेब्रा होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हम बेसिकली कहते हैं डुअल्स। ओके, तो वो रूल क्या हैं हम एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 रूल है a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोई भी वेरिएबल a है उसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, वो 0 में ऐड करता हूँ, तो मुझे वही वेरिएबल वापस मिलेगा। और अगर मैं ए में मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो भी हमें वही वेरिएबल वापस मिलेगा। दैट इज सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये कहता है अगर मैं ए में 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, और जब मैं 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, अगर मैं a प्लस ए कर रहा हूँ या a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने भी a में प्लस कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको मिनिमाइज करके a ही लिख सकता हैं। इसी तरीके से अगर मैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने भी a का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको मल्टीप्लाई करके मैं a ही लिख सकता हूँ। इस लॉ को हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है a प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a उसका मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के संग ऐड कर रहा हूँ तो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा, और a का अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट के संग मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a बी प्लस ए सी। इसी तरीके से a प्लस बी इंटू सी हो तो उसे हम a प्लस बी इंटू ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। उसे हम, इस लॉ को हम कहते हैं सेम वेरिएबल रूल। ओके, नेक्स्ट रूल जो लॉ है वो है a प्लस ए बी। अगर a प्लस ए बी है तो मैं इसे बेसिकली a लिख सकता हूँ, और a इंटू ए प्लस बी है उसे भी मैं a लिख सकता हूँ। इसे हम एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, इसे अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूँ तो अगर मैं a प्लस ए बी में से a को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू ए इन ब्रैकेट में 1 प्लस बी। ठीक है, और 1, अगर मैंने पहले ही एक लॉ पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को 1 में ऐड करता हूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ 1। तो बेसिकली अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी में भी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वही वेरिएबल a। तो इस तरीके से हमने ये एक लॉ निकाला है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है a प्लस ए बार b, इसे मैं a प्लस बी भी कह सकता हूँ बेसिस, और a इंटू ए बार प्लस b से मैं a इंटू बी भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट लॉ ये है कि ए बी प्लस ए बी बार, इसे भी मैं a कह सकता हूँ, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार को भी मैं a लिख सकता हूँ। नेक्स्ट लॉ है ए बी प्लस ए बार सी,
इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए बार, ठीक है। और ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए बार बी। ओके, बेसिकली इसका उल्टा कर दिया हमने। नेक्स्ट लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज कॉन्सिक्वेंस लॉ। इस लॉ से डायरेक्ट ये लॉ जो है गेट में पूछा गया है बहुत बार, दैट इज ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस ए बार सी, और इन सेकेंड फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी होता है ए प्लस बी ए बार प्लस सी। इसे अगर मैं अब डिटेल में बात करूं, इसे याद करने का तरीका कि इसमें मस्ट है कि 3 वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हर वेरिएबल 2 बार यूज़ हो रहा होगा, ए बी ए बार सी और बी सी, हर वेरिएबल हम इसमें देख रहे हैं 2 बार यूज़ हो रहा है। तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे, आउट ऑफ 3 वेरिएबल ओनली 1 वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म इन इट्स नॉर्मल प्लस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसमें सिर्फ एक कोई सा वेरिएबल आपका क्या हो, उसका नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों प्रेजेंट हो, और बाकी सब चाहे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल फॉर्म पे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दोनों में होना चाहिए। देन उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन होगा वही नॉर्मल फॉर्म, और जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म जिस टर्म में आ रहे हैं सिर्फ वही टर्म, और जो रिमेनिंग टर्म है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, अब एक हमने मिनिमाइज करने के लिए क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी, इसे मुझे मिनिमाइज करना है। ओके, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, ए इंटू ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी बार ए सी बार, बी इंटू ए डेट इज़ ए बी, और ए बी पहले से ही मेंशन है तो उसे हमने उसी के संग लिख दिया, ठीक है। अब b इंटू बी डेट इज़ बी, और b इंटू सी बार बी सी बार, और ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी। अब अगर मैं इन दोनों में से a कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगी ए इंटू 1 प्लस बी प्लस ए सी बार, और इन दोनों में से मैं b कॉमन निकाल लूँ तो ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज़। अब 1 प्लस सी बार हो या 1 प्लस बी हो डेट इज़ इक्वल्स टू 1, वो हमने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए प्लस ए सी बार प्लस बी, और ये ब्रैकेट अभी तक एज इट इज़ ही चल रहा है। अब मैं इन दोनों टर्म में बात करूँ, इन दोनों टर्म में से मैं ए कॉमन निकाल लूँ, फिर 1 प्लस सी बार क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू डैश टर्म एज इट इज़। अब इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए इंटू बी बार ए बी बार, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी बार 0, और बी इंटू सी डेट इज़ बी सी। ओके, अब इन दोनों में से मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस सी ए, अब ए प्लस ए बी बार में से फिर से ए कॉमन निकालूँ तो बचेगा क्या, ए, फिर ए प्लस ए बी से मैं फिर ए कॉमन निकाल लूँ फिर बचेगा क्या, ए, तो मिनिमाइज करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा डेट इज़ ए प्लस सी बी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ और लॉज देखेंगे। थैंक यू।